हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, जैसा कि शिवेंद्र जी ने भी बताया कि एक्सपेक्टेड थी ये सूची, लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जैसे कि जयपुर कलेक्टर जेके सोनी को सीएम के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ऐसे कौन कौन से नाम है इस सूची में? देखिए, जितेंद्र सोनी काफ़ी समय से ये चर्चा थी कि जितेंद्र सोनी का चूँकि प्रमोशन हो चुका था जनवरी में, 31 दिसंबर की रात आदेश जारी हो गए थे, वो सचिव स्तर के अधिकारी हो गए थे और कलेक्टर पद पर सचिव स्तर का अमूमन अधिकारी नहीं होता, तो उनके तबादला निश्चित था और अच्छी जगह तबादला निश्चित था। और यही चर्चाएं लगातार हो रही थी कि उन्हें सीएमओ में जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल इस सूची के जरिए सीएमओ को बहुत मजबूत बनाया गया है और जो जितेंद्र सोनी को सीएम का सचिव लगाया गया, इसके साथ साथ अरविंद पोसवाल की जगह सीकर कलेक्टर जो मुकुल शर्मा 2013 बैच के, उनको सीएम का विशिष्ट सचिव बनाया गया है। सीएम के संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी उत्सव कौशल को दी गई है। इसी तरह से 2018 बैच की अधिकारी जो हैं अमिता शर्मा, उन्हें भी संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो वहीं जो सीएम के ओएसडी के रूप में रजत यादव और अक्षय कुमार सिंह, गरिमा नरूला, इनका नाम है। जो इस सूची में ख़ास बात है कि लंबे समय से जो एक प्रतीक्षा थी और 25 कलेक्टर चूँकि इधर उधर हुए हैं, 25 कलेक्टर, 2 दर्जन कलेक्टर इधर उधर हुए हैं और पूरे ज़िलों में की बात करें तो पूरे ज़िलों में से आधे ज़िलों की कलेक्ट्री बदल दी गई है। इसमें पुराने चेहरों पर काफ़ी भरोसा जताया गया है। जैसे कि अगर नाम लें तो गौरव अग्रवाल को, हालांकि जोधपुर में काफ़ी समय हो गया था, लेकिन जोधपुर के बाद अब उन्हें उदयपुर का कलेक्टर बनाया गया। इसी तरह से शुभम चौधरी की बात करें तो उन्हें प्रतापगढ़ का कलेक्टर फिर बनाया गया है। पहले ये कई जगह कलेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। आशीष मोदी फिर कलेक्टर बने हैं। इसी तरह से निशांत जैन और रविंद्र गोस्वामी, ये इनको भी फिर कलेक्टर बनाया गया। डॉक्टर मंजू भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें फिर कलेक्ट्री मिली है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक पुराने चेहरे पर जो अनुभव है जिनको कलेक्ट्री का, उन पर ज़्यादा यहाँ पर भरोसा जताते हुए दिखाई जा रहा है। महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो संदेश नायक को जयपुर का कलेक्टर बनाया गया है। 2011 बैच के अधिकारी हैं। DIPR आयुक्त के रूप में ये पूर्व में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया। इसके साथ ही CMO में महती जिम्मेदारी निभाई, तो इसके चलते उन्हें रिवार्ड मिलना माना जा रहा था, तय था, और ये भी माना जा रहा था कि जयपुर का इन्हें कलेक्टर बनाया जाएगा और वही हुआ है। अरविंद पोसवाल काफ़ी समय तक CMO का एक चेहरा रहे। CMO जब उदयपुर कलेक्टर थे, उदयपुर कलेक्टर के बाद इनका CMO में ट्रांसफ़र किया गया और एक विश्वास जताते हुए ट्रांसफ़र किया गया कि किस तरह से सर्विस डिलीवरी बेहतर की जाएगी। इन्हें महत्वपूर्ण विभाग भी CMO में दिए गए, जिसमें UDH भी शामिल है। अब अरविंद पोसवाल को हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह से नमित मेहता को हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पद की जिम्मेदारी, ये बड़ी जिम्मेदारी अपने आप में मिली है। ओम प्रकाश कसेरा को नगर निगम आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड में CEO भी बनाया गया है। इसी तरह से जैसा कि अभी मैंने कहा, 2017 बैच के उत्सव कौशल, 2018 बैच की अमिता शर्मा, इनको संयुक्त सचिव पद का जिम्मा मिला है। तो 2021 बैच की जो अधिकारी हैं रिया डाबी, उनको भी CM का OSD बनाया गया है। वहीं रजत यादव, अक्षय सिंह और गरिमा नरूला, ये एक यंग टीम है, 2023 बैच की IAS अधिकारी हैं। ये तीनों को OSD बनाया गया है और इसमें से जो अक्षय कुमार सिंह हैं, ये पहले ही अभी काम कर रहे हैं। जो सर्विस डिलीवरी में वॉर रूम है, उसमें इनको जिम्मेदारी दी गई। रजत यादव को भी ऐसे ही अधिकारी हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। तो यह कुल मिला के एक बैलेंस लिस्ट हम कह सकते हैं। अगर बात करें पुराने और अनुभवी चेहरों की, तो 2011 बैच की IAS है अनुपमा जोरवाल, जो प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर की कलेक्टर रह चुकी हैं। अब जैसलमेर की फिर कलेक्टर बनाई गई हैं। जैसलमेर कलेक्टर के रूप में जब 2018 में थी तो उनका कार्यकाल बेहद संक्षिप्त था। उन्हें 3 माह ही वहाँ रहना पड़ा और फिर वहाँ से तबादला कर दिया गया। आलोक रंजन, जो कि एक और नाम ऐसा है जिन्हें पूर्व में कलेक्टर मिल चुकी है, अनुभवी चेहरा है और उस पर फिर विश्वास जताया है। झालावाड़, भरतपुर में रह चुके हैं,
ये आलोक रंजन कलेक्टर और अभी मौजूदा समय में चित्तौड़गढ़ कलेक्टर हैं, और अब उन्हें जोधपुर की कलेक्ट्री मिली है। जो अभी मौजूदा जोधपुर के कलेक्टर हैं वो हैं गौरव अग्रवाल, जिन्हें अब उदयपुर की जिम्मेदारी दी है, जो कि अब पहले चित्तौड़गढ़ और टोंक में कलेक्टर रह चुके हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुभवी टीम को ही मौका दिया गया है। जिसका ज़्यादा अनुभव है उसको बार बार कलेक्ट्री यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं, और यह एक बड़ी सूची चूँकि काफ़ी प्रतीक्षित थी। ओम प्रकाश कसेरा का जिक्र करना चाहेंगे कि नगर निगम चूँकि हाल ही में अभी शिवेंद्र ने भी बताया कि एक हो चुके हैं, तो नगर निगम आयुक्त का अब पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे में जबकि जो शहरी निकाय चुनाव हैं वह हालांकि टलते जा रहे हैं बार बार, लेकिन शहरी निकाय चुनाव तक अगर ये अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी एक महत्वपूर्ण पद रहेगा। जो कलेक्टर ऐसे हैं जिनको अभी जो कलेक्टर थे अभी तक और उनको दूसरी जिम्मेदारी मिली है, इसमें नाम है लक्ष्मी नारायण मंत्री का। अभी तक पाली कलेक्टर थे, टीएडी आयुक्त अब बनाए गए हैं। कल्पना अग्रवाल टोंक कलेक्टर थी, अब जल ग्रहण विकास में इन्हें निदेशक लगाया गया है। और इसी तरह से मुकुल शर्मा की बात करें, हालांकि ये ऐसा चेहरा एकदम से ये अच्छी खोज हम कह सकते हैं मुकुल शर्मा के रूप में, एक चौंकाने वाला नाम हम कह सकते हैं। सीकर कलेक्टर थे और अब विशिष्ट सचिव रहेंगे मुख्यमंत्री के, तो सीएमओ में इनकी एंट्री और एक मजबूत दावेदार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। चिन्मयी गोपाल को फिर एक बार कलेक्ट्री मिली है, बाड़मेर कलेक्टर उन्हें बनाया गया है। इसी तरह से जो अन्य नाम अगर हम कहें तो उसमें वो नाम जो कि कलेक्ट्री पद को रिटेन कर रहे हैं, ऐसे नाम में अंकित कुमार सिंह भी शामिल हैं जो अभी डूंगरपुर के कलेक्टर थे, अब फलौदी का उन्हें जिम्मा दिया गया है। और अल्पा चौधरी ऐसे नाम जो कि कलेक्टर से बाहर हो गए, तो इसमें जहां एक बार अल्पा चौधरी का नाम आएगा तो प्रियंका गोस्वामी का भी नाम आएगा। प्रियंका गोस्वामी कोटपुतली बहरोड की कलेक्टर थी, अब उन्हें स्टेट मिशन निदेशक की जिम्मेदारी, आजीविका परियोजना की जिम्मेदारी दी है। अल्पा चौधरी को भू प्रबंध आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी है और अभी सिरोही कलेक्टर थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी कईयों को नुकसान भी हुआ है। नीलाभ सक्सेना का नाम भी इसी फहरिस्त में जुड़ता है कि करौली कलेक्टर थे और अब उद्योग आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं देंगे इस तबादले में। जेडीए सचिव निशांत जैन को ये माना जा रहा था काफ़ी समय से, चूँकि जेडीए में सचिव पद पर जिम्मेदारी निभा रहे थे और उनका तबादला भी तय माना जा रहा था, और उनसे पहले जो जेडीसी थे उनका सबका तबादला हो गया था। अब काफ़ी समय से ये माना जा रहा था कि जो निशांत जैन है उनको अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो बीकानेर कलेक्टर उन्हें बनाया गया है। इसी तरह से प्रतापगढ़ कलेक्टर थी अंजलि राजौरिया, उनको गृह विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। टीना डाबी को फिर एक बार भरोसा जताया गया है, एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। अभी तक बाड़मेर कलेक्टर थी, अब टोंक कलेक्ट्री संभालेंगी। जैसलमेर में कलेक्टर थे अभी तक प्रताप सिंह, वहीं अब वो उनको जिम्मेदारी दे दी गई है वित्त व्यय द्वितीय की संयुक्त सचिव पद पर। इसी तरह से मंजू की कलेक्ट्री रिटेन की गई है, गंगानगर में कलेक्टर थी, अब चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर होंगी। रविंद्र गोस्वामी का काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि क्योंकि कोटा कलेक्टर के बाद उन्हें काफ़ी समय हो गया था पीएचईडी में। सर एक नाम और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आईएएस नकाते शिव प्रसाद, जिन्हें पहले आबकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब जो है उन्हें ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, आबकारी आयुक्त का पद भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, और अब चूंकि ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और आईटी सर्विसेज लिमिटेड की ये जिम्मेदारी दी गई थी, ये अभी आरती डोगरा को काफ़ी पावरफुल किया गया था जो पिछली सूची में, और उसमें उनको काफ़ी सारी जिम्मेदारी दी थी और अतिरिक्त चार्ज के रूप में उन्हें
आईटी सर्विस लिमिटेड और ऊर्जा विकास की भी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी नकाते शिव प्रसाद मदन को दे दी गई है और अब उनकी जगह जो नए आबकारी आयुक्त होंगे उदयपुर में वो नमित मेहता होंगे। इनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं और नमित मेहता कई ज़िलों में कलेक्टर रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा था कि शायद उन्हें फिर कलेक्ट्री दी जाए, लेकिन उन्हें यह भी महत्वपूर्ण पद दिया गया है। और साथ ही आईएएस अरविंद कुमार पोसवाल की अगर सर बात करें तो पहले जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी उनके पास थी और अब आयुक्त आवासन मंडल जयपुर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। पहले उदयपुर कलेक्टर रह चुके हैं, फिर सीएमओ में इन्होंने अच्छा काम किया। विशिष्ट सचिव के रूप में मुख्यमंत्री का सारा जिम्मा संभाला कि किस तरह से ग्रीवेंस रिड्रेसल के रूप में मजबूत एक पहचान मिले, सरकार की पहचान बने और ग्रीवेंस रिड्रेसल मजबूत हो सरकार का। साथ ही साथ जो पब्लिक डीलिंग का महत्वपूर्ण विभाग है जैसे यूडीएच विभाग है, उसमें उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस तरह से उनकी जो कद था वो काफ़ी खासा बड़ा था और यही कारण है कि उन्हें हाउसिंग बोर्ड आयुक्त बनाया गया है। हालांकि यह भी माना जा रहा था कि उनको भी शायद, चूँकि कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनको दूसरा पद दे दिया गया था पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब उन्हें वापस कलेक्टर बनाया गया, तो उनके लिए भी ये माना जा रहा था कि शायद फिर कलेक्ट्री उन्हें मिले। इसी एक महत्वपूर्ण नाम राजन विशाल का भी हम लेंगे क्योंकि वित्त सचिव बजट हैं। अब इन्हें बढ़ती जिम्मेदारी जल जीवन मिशन के निदेशक के रूप में मिली है। तो यह जिम्मेदारी अभी तक रविंद्र गोस्वामी के निभा रहे थे और रविंद्र गोस्वामी के कार्यकाल में इस समय काफ़ी नई बातें जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई घोटालों में सामने आई थी। हालांकि जब इन्हें पद दिया गया था तो यही माना गया था, ईमानदार छवि के रूप में रविंद्र गोस्वामी को देखा जाता है ब्यूरोक्रेसी में और इसी कारण इन्हें पद दिया गया। लेकिन जिस तरह की एक के बाद एक घोटालों की परतें, चूँकि पूर्व में घोटाले हो चुके हैं, उन परतें खुली थी, तो ये इसमें भी इनका अहम भूमिका निभाई, ये परतें खोलने में भी। चूँकि रविंद्र गोस्वामी ने तथ्यात्मक कई जानकारी दी और अब इनको राजन विशाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो काफ़ी सीनियर आईएएस हैं, अभी तक वित्त सचिव बजट में थे और वित्त सचिव बजट के रूप में इनका काम अच्छा माना गया। अब वित्त बजट में शिवांगी स्वर्णकार को लाया गया है, विशिष्ट सचिव बनाया गया है। शिवांगी स्वर्णकार को एक तरह से ये भी प्रयोग है क्योंकि वित्त बजट में अब चूँकि बजट हो गया है, बजट के बाद उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो, तो तब यह माना जा रहा था कि क्रियान्वयन के लिए बेहतर टीम, अनुभवी टीम यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन राजन विशाल को वित्त विभाग से इधर उधर किया गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। और शिवांगी स्वर्णकार को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे कि किस तरह से बजट का क्रियान्वयन किया जाए। सर यहाँ एक नाम और ऐड करना चाहूंगी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, नम्रता वृष्णि का नाम सामने आ रहा है। पहले जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन अब विशिष्ट शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम जयपुर की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बिल्कुल, मैं इसी नाम पर अभी चर्चा करने वाला था और ये इस नाम को आपने हाईलाइट किया। नम्रता वृष्णि पहले भी कलेक्टर रह चुकी हैं और बड़ा नाम है और वित्त विभाग में भी अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। अब खान विभाग में विशिष्ट सचिव बनेंगी। जिस तरह से हाल ही में जो संकट चल रहा है, पश्चिम एशिया का संकट, उस संकट के मद्देनज़र जो तेल की कीमतें को लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसे में पेट्रोलियम विभाग का ये पद अहम माना जाता है और मुख्य जिम्मा जो है वो रिफाइनरी का है। चूँकि बाड़मेर रिफाइनरी फंक्शनल हो जाए, इसका पूरा इस पर मॉनिटरिंग मुख्य सचिव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर देखी जा सकती है और ये नम्रता वृष्णि कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे देखने वाला बात होगी। जो आगे जो महत्वपूर्ण नाम है उसमें एक नाम सुरेश ओला का भी है और उद्योग आयुक्त के रूप में अभी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब रीको में प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। हालांकि मिलते जुलते डिपार्टमेंट हैं लेकिन उनका ट्रांसफ़र यहाँ से किया गया है और साथ ही डीएमआईसी के वे आयुक्त बनाए गए हैं। दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक हमेशा से
इस कॉरिडोर को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। हालांकि कई बार हमने ये देखा है कि इसमें कोई अच्छे अनुभवी अधिकारी की कई बार नियुक्तियां नहीं होती। आशीष मोदी का फिर जिक्र करना चाहूँगा। कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, अब फिर इन्हें कलेक्ट्री मिली है, तो एक बार फिर इससे यही साबित होता है कि जो सूत्र है भजन लाल सरकार का, कि जो भरोसेमंद चेहरे हैं उनको वापस से फील्ड में लाने के यहाँ पर बात। अंकित कुमार सिंह का भी इसी कड़ी में नाम, एक नाम है बचनेश अग्रवाल का, जो कि काफ़ी अभी राजफेड में प्रबंध निदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त बनाए गए हैं। बचनेश अग्रवाल अच्छे मंझे हुए अधिकारी हैं, फील्ड के सुलझे हुए अधिकारी हैं, और ऐसा माना जाता रहा है कई बार कि उन्हें कलेक्ट्री या अन्य अहम पद दिया जाना निश्चित है, लेकिन अब कोटा विकास प्राधिकरण में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। सौरभ स्वामी को अब प्रबंध निदेशक राजफेड बनाया गया है, अभी तक ऊर्जा में संयुक्त सचिव थे। तो ये एक पूरी विस्तृत सूची, और इसमें अगर और बात करें तो अमित यादव को फिर कलेक्ट्री मिली है। अभी स्वास्थ्य मिशन में थे, एनएचएम में जिम्मेदारी निभाई थी। अमित यादव पहले भी कलेक्टर रह चुके हैं, उनको कलेक्ट्री का अनुभव है, तो निश्चित तौर पर फिर वही नाम सामने आ रहे हैं कि जिन्हें पहले कलेक्ट्री का अनुभव है उन्हें फिर फील्ड की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो यह नाम रोहिताश्व तोमर अभी 12 में कलेक्टर थे, सिरोही में कलेक्टर अब होंगे। हरफुल यादव को कलेक्ट्री मिली है, यहाँ पे कोटा विकास प्राधिकरण में आयुक्त थे, अब बूंदी की कलेक्ट्री इन्हें मिली है। तो यह भी महत्वपूर्ण नाम, क्योंकि हरफुल यादव का जो नाम है ये ऐसा नाम है कि बहुत संभव था कि इन्हें कोई जिम्मेदारी दूसरी दी जाती, लेकिन इन्हें इन पर भरोसा जताते हुए कलेक्ट्री दी गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। एक नाम ललित कुमार का भी सामने आता है, जो कि अभी चिकित्सा शिक्षा में संयुक्त सचिव हैं, और ललित कुमार दिया कुमारी जब डिप्टी सीएम बनी थी उसके बाद से इन्होंने जो वहाँ पर काम किया था, जिसके बाद अब चिकित्सा शिक्षा में लगाए गए थे संयुक्त सचिव के तौर पर, और अब उन्हें सामाजिक न्याय निदेशक बनाया गया है। तो यह भी एक और सर एक और नाम मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आईएएस नरेश कुमार गोयल, जिन्हें आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि कृषि का विभाग भी बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। बिल्कुल, नरेश गोयल कृषि का महत्वपूर्ण विभाग है, और अब जल्दी ग्राम 2026 का भी आयोजन होना है, और इसके चलते किस तरह से तैयारी की जा सकती है उसको लेकर यहाँ पर फोकस रहेगा, और कृषि में किस तरह से नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए, यह इनका महत्वपूर्ण काम रह सकता है। और आने वाले समय में ये इस काम को कैसे देखते हैं और कैसे संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाल मुकुंद असावा का यहाँ पर नाम जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में उप सचिव थे ये काफ़ी समय से, अब इन्हें 12 कलेक्ट्री मिली है। बाल मुकुंद असावा पूर्व में भी कई पदों पर, अहम पदों पर रह चुके हैं, राजस्व में भी इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, तो इन्हें फिर कलेक्ट्री दिया गया है। तो ऐसा माना गया है इस पूरी सूची में, बार बार इसी बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि एक अनुभव का जो एक बेस होता है, उस बेस को आधार बनाकर अनुभव को तरजीह यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ सर कहीं ना कहीं ये जो सूची है, इसे एक बैलेंस सूची बनाने की पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि कईयों की कलेक्ट्री रिटेन की गई है, जिस तरह से देवेंद्र कुमार का नाम दौसा कलेक्टर के रूप में बहुत अच्छा काम किया, तो नागौर कलेक्टर की उन्हें जिम्मेदारी, अक्षय गोदारा बूंदी में अच्छा चल रहा था, इनकी कलेक्ट्री बढ़िया मानी जाती थी, तो करौली कलेक्टर की इनको जिम्मेदारी दी है, तो कलेक्ट्री कहीं रिटेन की गई है। लेकिन एक नाम महेंद्र खड़गावत अभी हालिया चर्चाओं में आए थे, विवादों में रहे थे, एसडीओ सहित अन्य जो अधिकारी हैं उन्हें हटाने की कही थी, मांग की थी मुख्यमंत्री से, अब ये कलेक्ट्री से हटा दिए गए हैं और श्रम विभाग में संयुक्त सचिव पद का इन्हें जिम्मा दिया है। अतुल प्रकाश को कलेक्ट्री मिली है, यहाँ पर खैरतल तिजारा की कलेक्ट्री वे संभालेंगे। अभी भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा में
ये सीईओ हैं अभी, और अब खेड़थल तिजारा की कलेक्टरी इन्हें मिली है। इसी तरह के यंग चेहरा देशल दान का 2018 बैच के अधिकारी हैं, जी। अब डूंगरपुर कलेक्ट्री संभालेंगे। मोहम्मद जुनेद काफ़ी समय से संयुक्त सचिव जलग्रहण विकास में थे। ये कोई इम्पोर्टेंट पद नहीं माना जाता, काफ़ी समय से ये फीलिंग आ रही थी कि इन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाना है। अब सालुम्बर का कलेक्टर इन्हें बनाया गया है। और सर, इस सूची को अगर हम एनालाइज करते हैं तो विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो काफ़ी यंग चेहरों को तरजीह दी गई है, जिनमें रिया डाबी हैं, आईएएस अक्षत कुमार सिंह है, आईएएस गरिमा नरूला है। बिल्कुल, ये नया चेहरा, यंग चेहरे को तरजीह दी गई है। यह एक चूँकि तस्वीरें बदलती हैं जब सीएमओ में, तब एक बैलेंस स्थापित करना महत्वपूर्ण होता है। चूँकि जिस तरह से अनुभवी अधिकारी के रूप में जितेंद्र सोनी आए हैं, उसके बाद जो यंग टीम है उसको भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश, और इसी कड़ी में रिया डाबी का नाम जो कि विशेषाधिकारी बनाई गई हैं, और 3 विशेषाधिकारी 2023 बैच के बनाए गए हैं। रिया डाबी 2021 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, और अभी माड़ा उदयपुर में सीईओ जिला परिषद थी। लेकिन अब इन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इसको देखना होगा कि किस तरह से निभाते हैं। ये रिया डाबी टीना डाबी की बहन हैं, और टीना डाबी चूँकि अभी बताया मैंने कि कलेक्टर रह चुकी हैं, अब उनकी कलेक्टरी रिटेन की गई है, दूसरी जगह कलेक्टर उन्हें बनाया गया है। रजत यादव, अक्षत सिंह, गरिमा नरूला, ये तीनों नाम विशेषाधिकारी के रूप में। इसमें से रजत यादव और अक्षत सिंह पहले ही जो सर्विस डिलीवरी वार रूम है उसमें सेवाएं दे रहे हैं, और इसी के तहत अब उनको एक और अच्छी जिम्मेदारी की एक फ्रेश फीलिंग आए सीएमओ में, कि जो पुराने अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए नए चेहरे भी शामिल हों। और चूँकि सीएमओ में काफ़ी अखिल अरोड़ा के एसईएस बनने के, सीएम के एसईएस बनने के बाद ये बड़ा बदलाव है, और काफ़ी चेहरे बदल दिए गए हैं। पूर्व में कुछ सूची में कुछ चेहरे बदले गए थे, अब और चेहरों को बदला गया है। अरविंद पोसवाल को बदला गया है, इसी तरह से संदेश नायक को बदला गया है। वहीं जो अन्य नाम हैं संयुक्त सचिव के रूप में। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। संदेश नायक पहले बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें कलेक्ट्री में वापस भेजा गया है। देखिए, ये महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि संदेश नायक बार बार अपनी क्षमताओं का परिचय अलग अलग रूपों में देते रहे हैं, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने चूँकि अपनाई हैं। और संदेश नायक की बात करें तो अभी हाल ही में जैसे सीएमओ में भी इनके लिए बार बार ये कहा जाता है कि वर्क एफिशिएंट और सर्विस डिलीवरी में माहिर अधिकारियों में इनकी गिनती कही जाती है, और कार्यकुशलता में इनका नाम लिया जाता है। यह एक ख़ास बात बता देना चाहूँगा कि इस पूरी सूची से पहले जो ये आईएएस अधिकारी हैं या और अन्य अधिकारी हैं, इनका भी एक अलग तरह से फीडबैक लिया गया था, और इसकी इंटेलिजेंस एक तरह से की गई थी, और इसके बाद ये नाम तय किए गए थे। तो उसमें भी इन्हें अव्वल माना गया था, और यह बताया जाता था कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे अरविंद पोसवाल हैं, संदेश नायक हैं, जितेंद्र सोनी हैं, आशीष मोदी हैं, यहाँ तक कि उन सब के लिए एक फीडबैक पूरा लिया गया था, और तभी इन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं वो दी गई हैं। नमित मेहता के बारे में भी ये बात सामने आती रही कि फीडबैक लिया गया, और इसी तरह से आबकारी आयुक्त के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक नाम और ऐड करना चाहूँगी, आईएएस डॉक्टर जोगा राम, जो कि अब शासन सचिव एवं आयुक्त होंगे पंचायती राज राजस्थान के। देखिए, यह जिम्मेदारी वो पहले संभाल रहे, अभी यही जिम्मेदारी एक संभाल रहे थे, लेकिन इनको इसके साथ साथ मिशन निदेशक, स्वास्थ्य मिशन का, एनएचएम का मिशन निदेशक भी बनाया गया है। काफ़ी लंबे समय से पंचायती राज में ये सचिव और आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि पहले ये जिम्मेदारी अतिरिक्त चार्ज के रूप में थी, क्योंकि वो उनके पास जीएडी थी। एक समय में उनके पास कई
भूमिकाएं थी, क्योंकि जीएडी थी, एआरडी थी, पंचायती राज था, तो ये इतनी सारी भूमिका को निभा पाना कई बार कठिन हो जाता है, तो इन्हें बहुत पावरफुल एक तरह से किया गया था। लेकिन बाद में इन्हें फिर केवल और केवल पंचायती राज का जिम्मा दिया गया, और अब उनको उनके पंचायती राज आयुक्त पद और सचिव पद के साथ साथ उन्हें मिशन निदेशक बनाया गया है एनएचएम में, और यह एक जिम्मेदारी ऐड की है। तो जिस तरह से एक पैटर्न बनता है क्लस्टर बना के अधिकारियों को काम कराने का, वह भी क्लस्टर कहीं ना कहीं एक नया ढांचे के रूप में, क्योंकि जो अतिरिक्त चार्ज की जिम्मेदारी रहती है वो अतिरिक्त चार्ज के रूप में ही ली जाती है। कई बार हम देखते हैं सचिवालय में कि जो कई महत्वपूर्ण काम है उस विभाग के, वो अतिरिक्त चार्ज के अगर आईएएस अधिकारी हैं तो वो उतना महत्ता से उस काम को नहीं निभाते, उसको ये बाद में देखने वाली स्थिति कई बार देखी जाती है। तो निश्चित रूप से यह एक पहली ऐसी सूची जिसमें केवल एक अतिरिक्त चार्ज। डॉक्टर ऋतुराज, तो जो एक बैलेंस सूची यहाँ पर देखने को मिल रही है, बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र जी, जैसा कि चर्चा कर रहे थे मैं और डॉक्टर ऋतुराज की, एक बैलेंस सूची यहाँ पर देखी गई है और इस पूरी लिस्ट को तैयार करने से पहले एक एनालिसिस किया गया है। देखिए, डॉक्टर ऋतुराज ने जो जानकारी दी है मंत्री, वो बिल्कुल सही जानकारी है, क्योंकि काफी संतुलित सूची है। लेकिन इस सूची में अगर वापस अपन हाईलाइट की बात करें, जिन नामों पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, तो उन नामों में ऐसे अधिकारी जो एक तरीके से चर्चा का विषय है जब से सूची में उनका नाम आया है, उनमें वापस मैं वो नाम दोहराना चाहूंगा। तो राजन विशाल, जो कि काफी समय से वित्त विभाग में थे, बजट की जिम्मेदारी देख रहे थे, अब उनको एक अलग से जल जीवन मिशन दिया गया है, मिशन निदेशक उनको बनाया गया है। और जल जीवन मिशन हम सब जानते हैं कि करप्शन को लेकर बहुत चर्चाओं में राजस्थान में रहा है, तो उनकी भूमिका बदली है राजन विशाल की। सोनी साहब पर चर्चा हो ही गई, ऋतुराज जी ने काफी डिटेल में बता दिया। नकाते शिव प्रसाद, जो अभी तक आबकारी के आयुक्त थे जी। और क्योंकि वित्तीय वर्ष में आबकारी का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सूची में देर भी हुई, क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म होने का इंतजार किया गया। तो वित्तीय वर्ष खत्म होते ही जो आबकारी आयुक्त थे शिव प्रसाद नकाते, उनको आईटी सर्विसेज में भेजा गया है। संदेश नायक जयपुर के कलेक्टर बनी गए हैं, बड़ी खबर है। शिवांगी स्वर्णकार, ये बड़ी खबर है, रीको में थी शिवांगी स्वर्णकार काफी समय से, अब शिवांगी स्वर्णकार को रीको से बाहर लाया गया है, और जो जिम्मेदारी राजन विशाल के पास थी उस जिम्मेदारी को दिया गया है शिवांगी स्वर्णकार को, यानी कि रीको से शिवांगी स्वर्णकार का ट्रांसफर हो गया है। अनुपमा जोरवाल को कह सकते हैं कि फील्ड में वापसी हुई है उनकी, हालांकि दूर भेजा गया है उनको, लेकिन जिला तो जिला होता है, जैसलमेर की कलेक्टर होंगी वो। ओम प्रकाश कसेरा भी मुख्य धारा में लौट कर आए हैं। ओम प्रकाश कसेरा को अच्छा युवा आईएएस अफसर माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से उनकी जो पोस्टिंग थी वो मुख्य धारा से दूर थी, लेकिन अब उनको मुख्य धारा की पोस्टिंग मिली है। जयपुर नगर निगम के वो बनाए गए हैं करता धरता, और जयपुर नगर निगम इसलिए महत्वपूर्ण है हिमाद्री, क्योंकि अब एक ही नगर निगम है, नो हेरिटेज, सिर्फ एक ही नगर निगम है, जयपुर नगर निगम। नमित मेहता, तो नमित मेहता के बारे में तो क्या ही कहा जाए। नमित मेहता को जाना जाता है कि सरकार किसी की भी हो, नमित मेहता की अच्छी पोस्टिंग होना तय है। सबसे ज्यादा जिलों में कलेक्टर नमित मेहता रहे। जिन बड़े बड़े जिलों में कलेक्टर बनने का सपना होता है आईएएस अधिकारियों का, वहां कलेक्टर रहे, बीकानेर में रहे, उदयपुर में रहे, पाली में रहे, और अब एक बार फिर देखिए आप, जब उन्होंने कलेक्ट्री छोड़ी है तो आबकारी का आयुक्त बने, अब बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक्साइज कमिश्नर। तो नमित मेहता को एक बार फिर अच्छी पोस्टिंग मिली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता बीते कुछ सालों में कि मैंने यूं देखा हो कि नमित मेहता को कम महत्व की पोस्टिंग मिली हो, फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। इसके अलावा है आलोक रंजन, तो आलोक रंजन को प्रमोशन देकर बड़ा जिला बनाया गया है, ये कह सकते हैं। अभी तक वो चित्तौड़ में कलेक्टर थे, लेकिन जोधपुर का कलेक्टर बनना, यानी कि जयपुर के बाद जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा जिला है प्रदेश का, तो अब उनकी जो कलेक्ट्री और बेहतर की गई है, प्रमोट की गई है, ये कह सकते हैं। अरविंद कुमार पोसवाल हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर होंगे, अभी तक स्पेशल सेक्रेटरी थे सीएमओ में, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कह सकते हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड बीते दिनों से, बीते 3, 4, 5 साल की बात करें तो जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड का पुनरुद्धार हुआ, अच्छे दिन आए, तो कह सकते हैं कि पोसवाल को बढ़िया काम मिला है। रश्मि शर्मा जो अभी तक हाउसिंग बोर्ड में थी, उनको समग्र शिक्षा में भेजा गया है,
समसा में उनको निदेशक बनाया गया है। और जितना मुझे याद आ रहा है शायद रश्मि शर्मा पहले भी इस विभाग में रह चुकी है। एलएन मंत्री थे जो पाली के कलेक्टर थे, प्रमोटी IAS अधिकारी है 2013 बैच के। इनको आयुक्त टीएडी और आयुक्त देवस्थान उदयपुर भेज दिया गया है, कलेक्ट्री इनसे हटा ली गई है। इसी तरह कल्पना अग्रवाल जो टोंक की कलेक्टर थी वो भी अपनी कलेक्ट्री नहीं बचा पाई हैं, उनको जल ग्रहण विकास में लगाया गया है। मुकुल शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्योंकि मुकुल शर्मा सीकर के कलेक्टर थे, उनको स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है CMO में। गौरव अग्रवाल को भी कह सकते हैं अच्छा जिला मिला है, उनको उदयपुर भेजा गया है। उदयपुर राजस्थान का बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन काफी अच्छा और प्रभावी जिला माना जाता है, खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर। और उदयपुर में भी कलेक्टर और SP लगने के लिए मैं देखता हूं कि बहुत कंपटीशन अधिकारियों में होता है, तो अच्छी पोस्टिंग है गौरव अग्रवाल की भी। चिन्मयी गोपाल लंबे समय के बाद कलेक्ट्री में लौटी है। लास्ट मुझे स्मरण है कि टोंक में कलेक्टर थी चिन्मयी गोपाल, उसके बाद उनको नॉन फील्ड किया गया था, फिर वो अलग अलग विभागों में रही। लेकिन अब चिन्मयी गोपाल को वापस कलेक्ट्री मिली है, दूर भेजा गया है लेकिन बाड़मेर जैसा जिला उनको मिल गया है। शुभम चौधरी ये भी इंतजार कर रहे थे कि इनको कलेक्ट्री मिले, तो शुभम चौधरी को भी कलेक्ट्री मिल गई है। उनको प्रतापगढ़ का कलेक्टर अब बनाया गया है। सुरेश कुमार ओला जो कि अभी BIP में थे, इनको बढ़िया जिम्मेदारी मिली है ओला को। इनको रीको का काम भी मिल गया है और पुरानी जो जिम्मेदारी थी उसको भी वो संभालते रहेंगे। आशीष मोदी की फील्ड में वापसी हुई है। आशीष मोदी भी जब से उनकी कलेक्ट्री हटी थी तब से वो जा नहीं पाए, शिक्षा विभाग में चले गए, फिर सामाजिक न्याय में आ गए। इंतजार कर रहे थे, एक बार चूरू उनकी पोस्टिंग हुई थी लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गया, थोड़ा ज्वाइन नहीं कर पाए वो चूरू में। लेकिन अब उनको चूरू के पास में ही सीकर जैसा जिला मिल गया है, तो ये बड़ी खबर है कि आशीष मोदी की वापसी हो गई है। अंकित कुमार सिंह जो डूंगरपुर के कलेक्टर थे, उनको फलौदी दिया गया है। तो मैं मानूंगा कि कलेक्ट्री तो उनकी है लेकिन जिला उनका अब कम महत्व का है। फलौदी नया जिला है, डूंगरपुर के मुकाबले नहीं कह सकते कि बढ़िया जिला है। प्रियंका गोस्वामी की भी कलेक्ट्री चली गई है, वो स्टेट मिशन निदेशक बन गई है, आजीविका परियोजना स्वयं सहायता समूह। तो ये जो अभी तक नेहागिरी जिस जिम्मेदारी को संभाल रही थी, बाकी ऋतुराज जी और इसके बारे में बताएंगे, वही काम अब मुझे लगता है प्रियंका गोस्वामी जी को दिया गया है। राजेंद्र कुमार वर्मा ये प्रमोटी IAS अधिकारी है और वर्मा जी भी काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कोई कलेक्ट्री उनको मिले, लेकिन राजेंद्र कुमार वर्मा का कलेक्टर बनने का इंतजार फिर लंबा हो गया है। उनको इस बार गृह विभाग में भेजा गया है जॉइंट सेक्रेटरी बनाकर। हालांकि जयपुर में रहेंगे, उनका मन ये ज्यादातर रहता है कि वो जयपुर में रहें, लेकिन कलेक्ट्री उनको नहीं मिल पाई है। अल्फा चौधरी की भी कलेक्ट्री चली गई है, उनको सेटलमेंट में लगा दिया गया है। बाबूलाल गोयल, इनका नाम महत्वपूर्ण है बाबूलाल गोयल का, क्योंकि ये राज्य मानवाधिकार आयोग में है और पिछली जो सूची आई थी हिमाद्री, उसमें बाबूलाल गोयल को देवस्थान विभाग में लगाया गया था आयुक्त, लेकिन बाबूलाल गोयल ने वहां ज्वाइन करने से मना कर दिया था। हमारे पास एक खबर थी कि उन्होंने अपने नजदीकी लोगों से कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरा तबादला निरस्त हो जाएगा क्योंकि मैं जयपुर छोड़ के नहीं जाना चाहता, और वाकई फिर वो गए नहीं थे देवस्थान में, उनका तबादला निरस्त हो गया था। तो वो जयपुर में भी रहेंगे और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त उनको बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी हैं उनके कमिश्नर बनाया गया है उनको। बाल मुकुंद असाबा जो कि अभी PWD में उप सचिव थे, उनको कलेक्ट्री तो मिली है लेकिन 12 थोड़ा दूर भेजा गया है। बाल मुकुंद असाबा पहले राजसमंद के कलेक्टर रहे और वो उम्मीद कर रहे थे कि कोई बड़ा जिला जयपुर के आसपास का जिला उनको मिलेगा, लेकिन 12 जो शहरी आदिवासियों के लिए जाना जाता है, दूर है, MP के बॉर्डर पर है, सटा हुआ शिवपुरी से, तो थोड़ा दूर भेजा गया है बाल मुकुंद असाबा को। बचनेश कुमार अग्रवाल 2014 में इसके प्रमोटी IAS अधिकारी हैं, इनकी अच्छी पोस्टिंग हुई है। इनको कोटा विकास प्राधिकरण जो कि नया विकास प्राधिकरण है वहां पर कमिश्नर लगाया गया है। नीलाभ सक्सेना जो कि करौली के कलेक्टर थे, इनकी कलेक्ट्री ले ली गई है और इनको लगाया गया है उद्योग वाणिज्य आयुक्त लगाया गया है इनको, जहां पहले सुरेश ओला थे। सुरेश ओला की ये जिम्मेदारी शिफ्ट करके उनको रीको दिया गया है और सुरेश ओला के पास जो काम था BIP का, वो काम नीलाभ सक्सेना को अब दिया गया है जो कलेक्टर थे करौली के। निशांत जैन का इस तबादला सूची में नाम है और ये नाम आना एक्सपेक्टेड था क्योंकि बाड़मेर में जब कलेक्टर थे निशांत जैन, उस समय उनको नॉन फील्ड किया गया था, JDA सेक्रेटरी लगाया गया था, लेकिन निशांत जैन को अभी तक
अच्छा काम करने का, बड़े जिले में बिल्कुल काम करने का मौका शिवेंद्र जी, नहीं मिला। लगातार इस पूरी सूची का एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज भी बने हुए हैं, आप भी बने रहिएगा।